आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं अपने ही शहर, जिसको नवाबों का डेरा या शहर कहा जाता है, डेरा नवाब साहिब, वहाँ मौजूद हूँ। और मैं डेरा नवाब स्टेशन के साथ मुल्हिका आज आपको वो मकानात, क्वार्टर्स और रिहायशी कॉलोनियाँ दिखाने के लिए ले आया हूँ जो अपनी तबाही पर क्या कहूँ, जो अपनी तबाही का रोना यकीनन रो तो रही हैं, लेकिन किसी को सुना नहीं सकती कि ये बेज़ुबान इमारतें किससे कहें कि इनको किसने बर्बाद कर दिया। अब ये देखें, कई दोस्त यकीनन मैं जब कुछ सख्त बोल जाता हूँ तो महसूस कर जाते होंगे, लेकिन मैं उन सब दोस्तों से सिर्फ़ ये पूछता हूँ कि मैंने अपने दादा अब्बू से भी यही सुना था कि यार ये जो लोग मुल्क को लूट रहे हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, डाकू हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, इनके मुतल्लिक़ कोई बात ना किया करो। सादा लोग थे या शायद डरते थे, क्योंकि अल्लाह का तो हुक्म ये है कि अगर तुम में ताकत है तो बुराई को ताकत से रोको। फिर मैंने अपने वालिद साहब के दौर तक भी यही देखा कि वो भी यही कुछ कहा करते थे कि ये जो लोग तबाही फैलाने का बायस हैं, बर्बादी फैलाने का बायस हैं, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, यार इनके मुताल्लिक़ सख्त ना बोला करो। मेरे वालिद साहब इंतहाई बहादुर आदमी थे, लेकिन मुमकिन है उनकी तरबियत ही ऐसी हुई हो, या शायद वो भी डरते हों कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो बाख्तियार हैं, ताकतवर हैं, उनकी किसी भी बुराई पर आवाज़ ना उठाई जाए, बस उनकी लिए बस हिदायत की दुआ ही मांगी जाए। और ये हिदायत की दुआएं मांगते मांगते ये हाल हो गया कि कख ना बचा मुल्क दा। अच्छा, अब जो मेरी नस्ल के लोग हैं वो ऐसी बुराइयों को देखकर किसी सूरत चुप रहना गवारा नहीं करते। अब ये देखें, जिस वक्त ये कॉलोनियाँ बनी थीं, ये इमारतें बनी थी, उस वक्त इस मुल्क की आबादी कितनी होगी। 1870 से भी पहले के स्टेशन यहाँ मौजूद हैं, और उस दौर में इन कॉलोनियों में इतनी रौनक होती थी, इतने मुलाजिम होते थे, इतनी बड़ी कॉलोनी मैं आपको डेरा नवाब स्टेशन की दिखा रहा हूँ, और ये सिर्फ़ एक तरफ है। और आज जब इस मुल्क की आबादी गैर मुहतात अंदाजे के मुताबिक लगभग 25 करोड़ से भी ज़ायद है, तो इस हिसाब से तो इन कॉलोनियों की तादाद में इजाफ़ा होना चाहिए था, इसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा होना चाहिए था, और इन इमारात को संभाला जाता, बजाय इसके कि हमारे अपने ही लोग इसको लूट कर, तोड़ फोड़ कर खा गए। और अब हाल ये है कि ये वो लफ्ज़ होता है भूत बंगला, साढ़े पास आदन जो डर लगते हैं जहीं ते वेंदे हुए, मता कोई जिन भूत चिंबड़ बने, मता कोई बला आंधी होवे, वहम दे मारे लोग हैं असां। तो अब ये हाल है कि ये भूत बंगले हैं। ये इन दरख्तों के पीछे जो अब ये आपको झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इनके पीछे भी क्वार्टरों की और कॉलोनी के रिहायशी लोगों के लिए बनाई गई इमारतों की लाइन है पूरी, जो अब ऐसी सूरत हाल का शिकार है। ये देखें, ये एक और इमारत, ये देखें, अब ये देखें कि ये इमारतें जो हैं, अगर इनके बनाने में कोई कमी रह जाती, इसके सामान में, इसकी बनावट में, तो ये कब की ज़मीन बोस हो गई होती। यानी इनकी हालत ये बता रही है कि
इसकी मिल्कियत का दावा करने वालों ने इनको संभाला न दिया। अब ये देखें, ये वही अंग्रेज़ जब बरसगीर पाक व हिंद पर हुक्मरान थे और ये रियासत अब्बासी नवाबों के पास थी, उस दौर में ये बनाई गई इमारतें। और ये देखिए, ये ईंट पर SB की मोहर है और ये ईंट का साइज़ आप मुलाहिज़ा फरमाएं, ये आधी है, शायद निकल आए ज़मीन में से। ये देखें कितनी बड़ी ईंट है ये। अब इस पर भी यही लिखा हुआ है, ये देखें ISP। अब ये देखें इसकी छतें, इसकी बनावट, इसकी खूबसूरती। लेकिन जिन लोगों ने ये संभालना था वही इस इदारे को लूट कर खा गए। और हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि लोग जिन घरों में रहते हैं उनकी हिफाजत करते हैं, और हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने ही घरों को उजाड़ दिया। ये इमारत मैं इस तरफ से भी आपको दिखा दूं, इसको हवादार और रोशनी के लायक बनाने के लिए चारों तरफ इसकी खिड़कियां लगाई गई, दरवाज़े भी हैं इसके। और ये पूरी वहाँ तक ये कॉलोनी थी जो अब तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रही है। और इसीलिए जब पुराने लोग मिलते हैं, चंद बुज़ुर्ग रह गए हैं जिन्होंने अब्बासी नवाबों की हुकूमत को देखा है, तो वो रो कर यही कहते हैं कि काश वो रियासत ही कायम रह जाती, कम से कम हर चीज़ अपनी जगह पर अमन व अमान से थी, हर चीज़ किसी किस्म का कोई ज़्यादती बेईमानी का नामो निशान न था। और जम होने के बाद वही लोग, वही अफसर, वही सियासतदान जिन्होंने इस मुल्क को बनाया ही इसी नारे पर था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि हम इकट्ठे रह रहे हैं तो हमारा इस्तेहसाल हो रहा है, हमारा कलमा के नाम पर अपना मुल्क होगा, तो उसमें तामीर व तरक्की की नई मिसालें बनेंगी। ये है वो तामीर व तरक्की जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हमारे अपने ही लोगों ने, जिसकी मिसालें जगह जगह पर कायम की हैं। वो देखें, यहाँ से आपको इसी कॉलोनी के साथ मुत्तसिल वो एक बहुत बड़ी लाइन क्वार्टर्स की वो भी खड़ी है सामने। आपको वो थोड़ा सा मैं आगे जाके दिखा दूँ, कुछ बेहतर हालत में है, ये भी उसी दौर की है। और मैं पिछले दिनों आपको दिखा रहा था कि स्टेशन कुलाब 1870 में तामीर हुआ, और ये डेरा नवाब स्टेशन यकीनन उससे भी पहले बना होगा, क्योंकि ये शहर तो अब्बासी नवाबों की जगह थी, और इसीलिए इस स्टेशन का नाम डेरा नवाब साहब रखा गया, अभी नवाब साहब का की जगह या डेरा। ये देखें, ये भी उसी दौर की इमारतें हैं जो कुछ बेहतर हालत में ठहरी हैं। और मैं इसके रोशनदान आपको दिखाऊं, अब देखें, ये कम से कम 150 साल पहले बनाए गए रोशनदान, इनका नमूना, इनकी डिज़ाइन और ख़ूबसूरती मुलाहिज़ा फरमाएं। ये और बात है कि इनकी हिफाजत ना होने की वजह से इनका ये हाल हो गया। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ दरख्त वगैरह लगाए जा रहे हैं, उम्मीद है कि कुछ अर्से के बाद यहाँ सब्ज़ा होगा। और इन्हीं ये बहुत बड़ी कॉलोनियाँ हैं। मैं ये आपको एक साइड दिखा रहा हूँ इस स्टेशन की। अब इसके गोदाम और दूसरी कॉलोनियाँ दूसरी तरफ हैं, क्योंकि हर स्टेशन पर मैंने यही मंज़र देखा है कि बेइंतहा क्वार्टर्स और कॉलोनियाँ, चाहे छोटे छोटे स्टेशन भी थे। इसका मतलब था कि उस दौर में, जिस दौर में आबादी भी बहुत कम थी, इतना अमला काम किया करता था रेलवे के लिए। अब जबकि आबादी भी 25 करोड़ से ऊपर हो गई है, तो हाल है जो ना पूछो। और ये उसी स्टेशन पर ये वो रेलवे सैलून है जिसकी सिर्फ हिफाजत की जाती तो ये काबिल फ़ख्र इमारत अपनी असल हालत में मौजूद होती। और यकीनन इस इमारत के लिए एक अलहदा वीडियो हमारे चैनल में ठहरी है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा
कि बरे सगीर पाक व हिंद में इस जैसी खूबसूरत इमारत शायद ही किसी और शहर में मौजूद हो, शायद ही किसी और रियासत के नवाब ने ऐसी खूबसूरत इमारत, जिसको रेलवे सैलून कहते हैं नवाब साहब की, यहाँ गाड़ी ठहरा करती थी, बनवाया हो। 568 रियासतें थीं उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, बरे सगीर पाक व हिंद में। 568 रियासतों में से शायद ही किसी और रियासत के नवाब ने ऐसा खूबसूरत और अजीम शान रेलवे सैलून बनवाया हो जैसे अब्बासी नवाबों ने तामीर करवाया था। लेकिन हमारे लोगों ने न संभाला, ना हिफाजत की, और आज ये सब कुछ एक भूत बंगले की शक्ल में अपनी तबाही पर नोहा कुनाह हैं। और शायद अब्बासी नवाबों की रूहें जब इन इलाकों में आती होंगी तो वो भी अफसुर्दा होती होंगी कि हमने तो अपने इलाके के लिए क्या कुछ किया और आने वाले लोगों ने उनका क्या हशर किया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।